सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के तहत छंद पढ़ेंगे। छंद क्या है? पहले तो मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि छंद एक तरह से बोलचाल की भाषा में कविता इसको कहा जाएगा, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा कि छंद के बारे में सर पढ़ाने वाले हैं। छंद है क्या? अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। यह ध्यान देना होगा कि इसमें विशेष नियमों का ध्यान देना होता है, ठीक है। छंद उस पद्य रचना को कहते हैं, ये दूसरा परिभाषा बताया जा रहा है, जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना यति गति क्रम एवं तुक के विशेष नियमों से क्या हो, बंधी हो। स्पष्ट हो गया ना? अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि गणना क्या है, यति गति क्या है, ठीक है, क्रम तुक क्या है। तुक तुम लोग जानते हो, जिसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड बोला जाता है, तुकांत शब्द, ठीक है। छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई थी। ऋग्वेद के बारे में तुम लोग जानते हो कि वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सर्वप्रथम इसी वेद की रचना हुई थी। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से इस वेद की रचना की थी। जो भी हो, यदि गद्य का नियामक व्याकरण है, ध्यान देना, गद्य खंड उसका नियामक क्या है, व्याकरण। व्याकरण के तहत ही उसकी रचना होती है, व्याकरणगत अशुद्धियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से कविता का क्या है, छंद शास्त्र है नियामक। स्पष्ट हो गया ना? छंद पर ही कविता चलता। चलिए, काव्य खंड। काव्य दो तरह का होता है, छंद युक्त और छंद मुक्त। मुक्त ध्यान देना, ठीक है। छंद युक्त ये तुम लोग मत पढ़ना, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस बाहर का है। वैसे वैदिक और लौकिक होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। चरण। चरण क्या है? जो परिभाषा में आया था ना, चरण यति गति, उनके बारे में हम लोग बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। चरण क्या है? छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधार, ठीक है, इस तरह से आता है ना दोहा या छंद, जो भी हो। दोहा क्या है? छंद का ही एक प्रकार है, भेद है। तो ये देखिए, यहाँ के बाद एक कोमा होता है, अल्पविराम, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, चरण। तो इसमें कितने चरण हैं? 1 2 3 4। कितने चरण हैं? 4, जिसमें से पहले और तीसरे को क्या कहा जाएगा, विषम चरण। दूसरे तथा चौथे को क्या कहा जाएगा, सम चरण। क्यों? क्योंकि यह विषम संख्या है 1 और 3, 2 और 4 क्या है, सम संख्या है। स्पष्ट हो गया ना? तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये रहा चौथा, ठीक है। तो पहला और तीसरा क्या हो गया, विषम चरण। दूसरा और चौथा क्या हो गया, सम चरण। गणना करने में सहूलियत होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यति क्या है? पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि यति का शब्दार्थ क्या होता है। विराम को यति कहा जाता है। छंद पढ़ते समय चरण के किसी खास स्थान पर कुछ देर के लिए विराम होता है, अर्थात ठहरना पड़ता है, ठीक है। इस ठहरने की क्रिया को ही यति कहा जाता है। यति का मतलब हुआ गति विरोध, अर्थात अवरोध, रुकना। पढ़ते हो ना कविता? निश्चित रूप से तुम थोड़ी देर के लिए ठहरते हो लय बैठाने के लिए। गति क्या है? हर छंद में एक प्रकार का प्रवाह होता है, जिससे उसमें माधुर्यता आता है और छंद लय पूर्ण हो जाता है। इस पद प्रवाह को गति कहा जाता है। स्पष्ट हो गया ना? गति के बाद है अगला गण। गण क्या है, इसको अच्छी तरह से समझना। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। 3 वर्णों के समूह को, ध्यान देना, जैसे लघु गुरु, लघु गुरु। पहले हम लोग बताएंगे लघु गुरु क्या है, ठीक है। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना इसी गण के द्वारा की जाती है। इसको तुम लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। इसको अगर याद करोगे तो ठीक है, नहीं याद करोगे तो कोई बात नहीं। ये केवल समझने के लिए मैं तुम लोग को दिखा दिया हूँ। इसका तुम लोग शॉट ले सकते हो। ये ध्यान से देखना, इसके 8 भेद होते हैं, ठीक है। गण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। या माता याद करने का एक तरीका है, या माता राजभान सलगा। फिर से, या माता राजभान सलगा, ऊपर से नीचे की ओर चलना।
या का मतलब हुआ यगण, मा का मतलब हुआ मगण, ता का मतलब हुआ तगण, रा का मतलब हुआ रगण, ज का मतलब जगण, भा का मतलब भगण, और न का मतलब नगण, और स का मतलब सगण। ल से लघु होता है और गा से गुरु। लघु का सिंबल ये है और लघु का ये सिंबल है और गुरु का इस टाइप का होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, लघु का सिंबल क्या है। लघु का सिंबल ये है और जबकि गुरु का सिंबल ये है। स्पष्ट हो गया ना लघु और गुरु का सिंबल। ये किसका सिंबल है? लघु का। और ये किसका सिंबल है? गुरु का। गुरु का मतलब होता है दीर्घ। गुरु का मतलब क्या होता है बच्चों? दीर्घ होता है। ठीक है ना। ये बड़ी मात्रा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि छोटी मात्रा के लिए इसका। जैसे जितने भी ह्रस्व हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट पेज में। ठीक है। अब यहाँ यगण क्या है? यगण में ध्यान देना कि लघु गुरु गुरु होता है, अर्थात पहला वर्ण लघु होगा, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु। स्पष्ट हो गया ना। इसी तरीके से ये सारे हैं। आठों तुम लोग समझने प्रयास करना। चलते हैं हम लोग मात्रा। जो अभी लघु गुरु की हम लोग चर्चा किए थे उसे मात्रा कहते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। जैसे कम समय लगा तो लघु और ज़्यादा समय लगा तो गुरु या दीर्घ। यह मैं बता रहा हूँ फिर से। ह्रस्व जो लघु मात्रा के अंतर्गत आता है और दीर्घ स्वर जो कि गुरु मात्रा के अंतर्गत आता है। अ इसका संकेत ये होता है और इसका संकेत ये, जो मैं पिछले पेज में बता चुका हूँ। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, युक्त स्वर और व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, ये सारे लघु मात्रा होगा इनके लिए। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर क्या होंगे? तो बस उसके लिए लघु मात्रा होगा। ये 2 नियम है इसके लिए। दीर्घ स्वर अर्थात गुरु मात्रा के लिए 5 है नियम। 5 नियम ध्यान देना। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं और इनसे युक्त व्यंजन भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत, इसलिए ये इनके लिए गुरु वर्ण होगा। गुरु वर्ण का मतलब फिर से मैं याद दिलवा देता हूँ एक बार। ये है गुरु वर्ण का और ये है आपका लघु वर्ण का। स्पष्ट हो गया ना। ठीक। ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर या इनसे युक्त जितने भी व्यंजन है वे सारे व्यंजन के लिए गुरु। हालांकि ये भी याद रखना कि गुरु का मतलब हुआ 2, गुरु का मतलब हुआ 2 मात्रा और लघु का मतलब हुआ 1 मात्रा। मात्रा गणना के समय ये ध्यान देना होगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें दोहरा समय लगता है, इसमें इकहरा अर्थात एक और समय लगता है। अनुस्वार युक्त जितने भी व्यंजन होंगे वे सारे के लिए गुरु मात्रा होगा। विसर्ग युक्त वर्ण के लिए भी गुरु मात्रा होगा। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी क्या होता है? गुरु होता है। ये सारी बातें तुम लोग ध्यान देना। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोहा। दोहा क्या है? कई बार तुम्हारे मन में अटकलें आती होंगी पुस्तक पढ़ते समय। जैसे कविता का भाव सौंदर्य स्पष्ट करे, उसमें रस, अलंकार, ठीक है, काव्य गुण, ये किस छंद का प्रयोग किया गया है, किस भाषा का प्रयोग किया गया है इत्यादि लिखना होता है। ठीक है। तो उसमें एक आता है कि यह दोहा है। तो तुम लोग पूछते हो कि सर दोहा क्या होता है? तो देखो मैं यहाँ स्पष्ट बता देता हूँ। ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं तो तुम लोग जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना कि सर ये समस्या है। देखो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 4 चरण होते हैं, सम चरण और विषम चरण। याद है ना। पहला तीसरा को विषम चरण कहा जाता है और दूसरा चौथा को सम चरण कहा जाता है। तो यह मैं बता देता हूं बच्चों कि दूसरे और चौथे चरणों का तुक मिलता है इसका। दूसरा और चौथा, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण है। ठीक है ना। फिर से समझा देता हूं मैं। ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये रहा चौथा चरण। ठीक है। तो पहले चरण में इसके 13 मात्राएं होंगी, दूसरे चरण में 11, फिर 13, फिर 11, अर्थात विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं इसकी होती हैं। दोहे का ये पहचान है। और ये भी ध्यान देना होगा बच्चों कि इसका दूसरा और चौथा अर्थात सम चरण का तुक मिलता है। तुक मतलब समझते हो ना, तुकांत, जिसके अंत में एक ही जैसा हो। जैसे ये देखो मैं तुक दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। हरा ओ है ना इसमें। ठीक है। तो उस तरीके से होता है। अब चलिए देखिए दूसरे का और चौथे का देखिए। सोई होई एक जैसा है कि नहीं? तुक मिल रहा है ना। इसका देखिए तुक नहीं मिल रहा है, ध्यान दे दीजिए। हरा ओ परे तुकांत शब्द नहीं है, जबकि सोई होई तुकांत शब्द है। इसमें हम लोग मात्रा गिनती करते हैं। देखिए प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। यह है विषम चरण और यह है सम चरण। देखिए विषम चरण में 13 मात्राएं हैं, गिनती करो। में, ठीक है, मात्रा के लिए मैं बताया चुका हूँ ह्रस्व और दीर्घ का। तो ये देखिए में एकार है, तो जहाँ एकार व्यंजन में होगा दीर्घ अर्थात गुरु होगा। री दीर्घिकार है गुरु। भ क्या है? लघु है, लघु। व लघु। तो इस तरह से गिनती करो। 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10,
एक 11 और 2 13, इसमें कितनी मात्राएं हैं? 13। तुम लोग भी प्रयास करना और सारे कविताओं को लेकर के इसमें भी गिनती करो। 11 मात्राएं, 13 मात्राएं और 11 मात्राएं। अब तो स्पष्ट हो गया होगा ना दोहा में 13 11 13 11 का फॉर्मूला होता है। इसमें चौपाई क्या है? चौपाई में 16 16 मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं होती है? 16 16। ठीक है, जगण तगण अंत में नहीं है, अर्थात अंत में लघु गुरु लघु नहीं होता है, दीर्घ गुरु गुरु लघु नहीं होता है, चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होता है, यह ध्यान देना होगा, गुरु लघु नहीं होगा। स्पष्ट में हो गया ना? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका एक उदाहरण भी है यहाँ पर, तुम लोग देख लेना। 16 16 मात्रा है, मात्रा गिनती भी कर देना है। गिनती करने के लिए मात्रा तुम लोग सीख भी लेना कैसे मात्रा गिनती किया जाता है। यहाँ स्पष्ट है, हर्ष विकार है तो एक मात्रा होगा उसका, अर्थात लघु। म हर्ष विकार है तो एक होगा, ह सब एक होगा, ये एक, ये देखो ए क्या है? 2 मात्रा दीर्घ होता है। ठीक है, अर्थात गुरु होता है। सोठा क्या है? तो दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरा, उसमें 13 11 13 11 होता है, इसमें 11 13 11 13 होता है। बिल्कुल समझो, क्यों परिभाषा रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में परिभाषा उस तरीके से नहीं है। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा उसमें केवल ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के लिए आप तैयारी कीजिए, न कि सब्जेक्टिव के लिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए ये आपका नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं परिभाषा स्पष्ट नहीं करवाया हूँ, ये ध्यान देना होगा। 11 13 11 13। ठीक है, सम चरणों में जगण निषेध है, ये छोड़ देना ये तुम। अब हम लोग चलते हैं आगे। थोड़ा तकनीकी खराबी की वजह से देखो ये हो गया, इसलिए वीडियो को रोक दें। हाँ ठीक है, आ गया, बहुत बहुत सुंदर। यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी उसका उदाहरण है, 11 13 और 11 13। कहने का मतलब कि दोहा को पलट दोगे ना तो वो क्या बन जाएगा? हाँ, अच्छा, घनाक्षरी क्या है? जिससे एक कवित है। ठीक है, घनाक्षरी आया है, प्रेमखंड का घनाक्षरी बहुत फेमस है। इसमें वर्णों की संख्या 31 होता है। कितना होता है बच्चों? वर्णों की संख्या 31। 16वें और 15वें वर्णों पर यति अर्थात ठहराव होता है, विराम होता है, रुकना होता है। ठीक है ना? वर्णों के क्रम का कोई बंधन इसमें नहीं रहता। वैसे साधारण यति अर्थात साधारण हल्के समय के लिए रुका जाता है 8 8 8 और 7 वर्णों पर। ठीक है ना? ये देखिए 8 8 16 हो गया, 8 7 15 हो गया। ठीक है, अंतिम वर्ण इसका क्या होता है? गुरु होता है। चारों चरणों में तुक क्या होता है? समानता अर्थात तुकांत होता है। सवैया क्या है बच्चों? मैं यहाँ केवल बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ये ध्यान देना होगा तुम लोगों को। ठीक है, क्योंकि हमें इसके बारे में शोध नहीं करना है। हमारा जो 10th क्लास का जो लेवल है उस लेवल के तहत ही हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चारों चरणों में तुक इसका भी मिलता है। अल्लाह का नाम सुनो ना, अल्लाह रुदल जो लोग गाते हैं, विशेष रूप से दशहरा दिवाली के टाइम में, विशेष रूप से गांव में ही होता है, शहरों में नहीं होता है। एक लोकगीत के अंतर्गत ही इसको कहा जाएगा अगर देखा जाए तो इसी के अंतर्गत आता है। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, जैसे या लकुटी अरु कमरिया पर ताज राज तिहु पूर को ताज डारा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा प्रिंटेड मटेरियल है, ये देखिए। ठीक है ना? ये क्या है? ये देखिए, ये आपका है कौन सा? सवैया। स्पष्ट हो गया ना? सवैया क्यों है? क्योंकि इसमें प्रत्येक चरण में 22 से 26 मात्राएं हैं और इसका तुक क्या है? मिलता है। मिलाकर देखें तुक मिलता है कि नहीं? डारो, बिसारो, निहारो, वारो, मिला है ना? और जब ये गिनती करोगे तो एक चरण में कितने मिलेंगे? 22 से 26। जैसे कि हम बता चुके हैं कि 2 तरह का काव्य को 2 भागों में बांटा गया है, काव्य छंद मुक्त और छंद युक्त। छंद युक्त तो इतने हो गए। ठीक है, सवैया दोहा, इसमें गिनती किया जाता है, मात्रा यति गति का ध्यान दिया जाता है। लेकिन एक छंद मुक्त भी काव्य है। ठीक है, जो आजकल का आधुनिक काव्य कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक काव्य इसी के तहत लिखा जाता है। दोहा छंद आजकल बंद हो गया है। यह न तो मात्रिक है और न ही वार्णिक है। ठीक है, इसमें मात्रा और वर्ण का कोई बंधन नहीं रहता, ठहराव का कोई बंधन नहीं रहता। ठीक है, इसमें किसी चरण इसमें तो होता ही नहीं, पंक्ति होता है। इसके पंक्ति में 1 अक्षर रहेगा तो अगली पंक्ति में 10 अक्षर, तो तीसरी में 3 अक्षर, तो 5 अक्षर, कोई भी मतलब इसका कोई नियम कानून नहीं है, इसलिए इसको छंद मुक्त कहा जाता है या मुक्त छंद। ठीक है ना? ये छंद के नियम कानून उससे क्या है? मुक्त है। स्पष्ट हो गया ना बच्चों? तो हमारा छंद के बारे में तुम लोगों ने जानकारी हासिल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा तुम लोग स्वयं भी मेहनत करना। ठीक है,
ओके, थैंक यू। तो हम आज का क्लास इतना ही रहा। आज का क्लास इतना ही रहा, ठीक है। ओके, थैंक यू।